Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss another section of Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023, which is Section 10. So, Section 10, which is a part and parcel of chapter of relevancy of fact, we will discuss in this lecture. So, let's start the topic. So, in the previous lecture, we have discussed Section 9. And we are just discussing the sections of relevancy of fact from 6 to 7 lectures. So section 10 we will discuss in this lecture. So title of section 10 is In Suit for Damages, Facts Tending to Enable Court to Determine Amount are Relevant. सेक्शन 10 ये कहता है कि जब कभी भी नुकसान भरपाई के लिए सूट फाइल होगा तो ऐसे फैक्ट्स जो कोर्ट को हेल्प करेंगे काय के लिए के अमाउंट ऑफ डैमेजेस को डिसाइड करने में, नुकसान भरपाई कितनी हुई है ये कैलकुलेट करने में जो फैक्ट कोर्ट को मदद करेंगे वो सारे फैक्ट्स सेक्शन 10 में रिलेवेंट हो जाएंगे. बात ध्यान में रखिए. सेक्शन 10 लागू कब होगा? जब कभी भी किसी पर्सन ने डैमेजेस के लिए सूट फाइल किया, नुकसान भरपाई के लिए सूट फाइल किया, कंपेंसेशन के लिए सूट फाइल किया, तो ऐसे फैक्ट्स जो कोर्ट को मदद करेंगे नुकसान भरपाई का अमाउंट डिसाइड करने में, वो सारे फैक्ट्स सेक्शन 10 में रिलेवेंट हो जाएंगे. तो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10. इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant. So whenever any person filed a suit before the court of law and he claimed damages by filing such a suit, so whatever the facts which will help the court to determine the amount of damages and the amount of compensation which ought to be awarded becomes relevant, because certain facts are there on the basis of which the court can decide the amount of compensation, and those facts become relevant under section 10. तो जब कभी भी damages claim करेगा कोई plaintiff सूट फाइल करके सिविल कोर्ट में, तो जो फैक्ट्स कोर्ट को ये डिसाइड करने में अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, नुकसान भरपाई का अमाउंट डिसाइड करने में मदद करेंगे कि इतना अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन होना चाहिए, तो उसका जो बेस रहेगा, जो ग्राउंड्स रहेंगे, वो रिलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 10 में. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड डैमेजेस. डैमेज और डैमेजेस में डिफरेंस है. देखिए, डैमेज मींस लॉस और इंजरी विच रिजल्ट्स फ्रॉम एन अनलॉफुल और नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो डैमेज इज नथिंग बट अ लॉस और इंजुरी कॉस्ट टू अ सर्टेन पर्सन ड्यू टू द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अनदर पर्सन. कि डैमेज क्या है? कि किसी पर्सन का नुकसान होना, किसी पर्सन को कोई इंजुरी कॉज होना, किसके चलते? किसी दूसरे पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट और उसके नेग्लिजेंट एक्ट के चलते अगर किसी पर्सन को कोई नुकसान हो रहा है, कोई इंजुरी हो रही है, तो वो डैमेज के डेफिनेशन में आएगा. और डैमेजेस क्या होगा? डैमेजेस मींस अ कंपेंसेशन इन मनी फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय अनदर्स एक्ट. जो दूसरे पर्सन के एक्ट के वजह से जो डैमेज हुआ, जो इंजरी हुई, उसकी भरपाई करना उसको हम डैमेजेस कहते हैं. जो कंपेंसेशन जो ग्रांट किया जाता है विक्टिम को उसके लॉस के चलते, उसके इंजरी के चलते, उसको डैमेजेस कहा जाता है. तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस डैमेज और डैमेजेस के बीच का. अब देखिए, व्हाइल ग्रांटिंग डैमेजेस द कोर्ट्स assess the following 4 types of damages. जब कभी भी डैमेजेस, नुकसान भरपाई कोर्ट ग्रांट कर रहा है तो वो कुछ 4 टाइप्स के डैमेजेस को क्या करता है? असेस करता है. द फर्स्ट वन इज द डैमेजेस शुड बी सच विच विल पुट द इंजर्ड पार्टी इन द सेम पोजीशन एज ही वुड हैव बीन इफ ही हैड नॉट सस्टेन्ड द लॉस. बात ध्यान में रखिए कि डैमेजेस ऐसे होना चाहिए जो इंजर्ड पार्टी को, जिसका डैमेज हुआ, जिसका लॉस हुआ, उसको लॉस होने के पहले जैसा था वही पोजीशन में उसको लेकर जाए. मतलब क्या हुआ कि मेरे जेब में 500 रुपये थे और किसी पर्सन ने वो 500 की नोट फाड़ दिया फॉर एग्जांपल, तो मेरा 500 का नुकसान हो गया. तो नुकसान होने के पहले मेरे जेब में 500 की नोट थी, तो नुकसान होने के बाद भी मेरे जेब में 500 की नोट होनी चाहिए. ये एम है कंपेंसेशन का, है ना. डैमेजेस इतना होना चाहिए. डैमेजेस 500 थे 500, अगर 500 का नुकसान हुआ 400 ही मेरे जेब में आएंगे तो मेरी नुकसान भरपाई नहीं हुई ऐसा होगा.
तो डैमेजेस ऐसे होना चाहिए जो पर्सन को नुकसान होने के पहले जैसा था वैसा उसको बना दे। दूसरी चीज, डैमेजेस बेस्ड ऑन एक्चुअल लॉस आर कॉल्ड जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस। जो एक्चुअल लॉस पे बेस है डैमेजेस, उसको हम ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं या जनरल डैमेजेस कहते हैं। थर्ड वन इज व्हेन प्लेंटिफ हैज सफर्ड नो डैमेजेस बाय रीजन ऑफ वायलेशन ऑफ लीगल राइट, नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड। कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेट होता है, उसको लॉस नहीं होता। जैसा कि टॉर्ट में एक मैक्सिम है, इंजुरिया साइन डैमनम, वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट लॉस। पर्सन का लीगल राइट का उल्लंघन तो होता है, उसको लॉस कुछ भी नहीं होता। तो उस सिचुएशन में वो जो डैमेजेस उसको ग्रांट किए जाएंगे वो नॉमिनल डैमेजेस होंगे, उसके राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। एग्जाम्पलरी डैमेजेस कैन बी अवॉर्डेड इन केस ऑफ मलाइस, फ्रॉड और डिफेमेशन। कभी कभी एग्जाम्पलरी डैमेजेस मतलब जितना लॉस हुआ उससे ज्यादा कंपेंसेशन उसको दिया जाता है। वो कब दिया जाता है कि अगर फ्रॉड है, फंसाने के इरादे से कोई एक्ट किया गया है, या डिफेमेशन का है, तो उस सिचुएशन में जितना लॉस हुआ उससे ज्यादा ग्रांट किया जाता है विक्टिम को, और ऐसे डैमेजेस को हम एग्जाम्पलरी डैमेजेस कहते हैं। अब देखिए, फॉलोइंग फैक्ट्स यूजुअली हेल्प द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। ऐसे कुछ फैक्ट्स है जो कोर्ट को मदद करते हैं अमाउंट ऑफ डैमेजेस या नुकसान भरपाई डिसाइड करने में। उसमें पहला है इनकम ऑफ विक्टिम्स फैमिली, विक्टिम्स की फैमिली की इनकम। फॉर एग्जांपल, जो विक्टिम है जिसके लीगल राइट का उल्लंघन हुआ, जिसने डैमेजेस क्लेम किया, उसके फैमिली की इनकम है ना, उसके फैमिली की इनकम कोर्ट को मदद करती है डैमेजेस डिसाइड करने में। फॉर एग्जांपल, वो जो पर्सन जिसको इंजरी हुई, वो इंजरी की वजह से वो काम पर नहीं जा सक रहा, और काम पर नहीं जाने की वजह से वो इनकम नहीं हो रही है उसकी, तो दैट इनकम विल बी कंसिडर्ड, दैट इनकम विल हेल्प द कोर्ट टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। तो कितना लॉस हुआ ये कहां से डिसाइड होगा, इनकम ऑफ द फैमिली होगी। दूसरा, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, विक्टिम के फैमिली में कितने मेंबर्स है। बात ध्यान में रखिए, एक आधे विक्टिम के फैमिली में 3 मेंबर है, तो 3 मेंबर को कितनी नुकसान भरपाई देना है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। 5 मेंबर है तो 5 मेंबर के हिसाब से देगा। तो मेंबर ऑफ फैमिली कोर्ट को डैमेजेस डिसाइड करने में हेल्प कर सकते हैं, दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 10। मेडिकल एक्सपेंडिचर, जो उसको लॉस हुआ, जो इंजरी हुई, उस पर जो मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हॉस्पिटलाइज करने की वजह से उसको 10,000 रुपए मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ, तो वो मेडिकल एक्सपेंडिचर कोर्ट को हेल्प करेंगे अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन डिसाइड करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 10। पर्सनल पेन एंड सफरिंग, जो एक्ट के वजह से, डिफेंडेंट के एक्ट के वजह से प्लेंटिफ को जो पर्सनल पेन उसको सफर हुआ, वो भी कोर्ट को हेल्प करेगा अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन डिसाइड करने के लिए, दैट्स व्हाई इट बिकम्स रिलीवेंट। फ्यूचर लॉस, कभी कभी क्या होता है, ऐसी इंजरी होती है कि जो सिर्फ प्रेजेंट में ही लॉस नहीं करती बल्कि फ्यूचर में भी उसकी जो काम करने की क्षमता है उसको कम कर देती है, और काम करने की क्षमता कम होने की वजह से उसकी इनकम भी कम होगी इन फ्यूचर में। तो फ्यूचर लॉस है कि उसके काम करने की क्षमता कितनी कम हुई और उसके वजह से उसकी इनकम पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो ये फ्यूचर लॉस होगा। एंड दैट फ्यूचर लॉस विल आल्सो इनेबल अ कोर्ट व्हिच आल्सो हेल्प द कोर्ट टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 10। अब ये सेक्शन 10 का कंसेप्ट था जो हमने डिस्कस किया। अब इस पे प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आ सकता है। देखिए, फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल अ कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलीवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। कौन से सेक्शन में है, अगर हम देखें तो ये सेक्शन 10 विल बी अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सेक्शन 10 में ही वो कंसेप्ट बताया हुआ है जो कोर्ट को डैमेजेस ग्रांट करने में मदद करता है। तो यही था सेक्शन 10 जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 10 समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।